हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द टॉपिक लेबल्ड प्रोटेक्टर। ठीक है। सो हम लोग ने लास्ट क्लास में हम लोग ने बेसिकली एक अनलेबल्ड प्रोटेक्टर के बारे में सीखा था। हम लोग को ये पता था कि ये जो एक लाइन और इसके बीच में डिस्टेंस 10 10 10 10 10 था, तो इस ये यूज़ करके हम लोग ने नॉलेज यूज़ करके हम लोग ने कुछ मेजर्स निकाले। ठीक है, यहाँ पे कुछ लेबल नहीं है, ठीक है, इस प्रोटेक्टर में। ठीक है, तो बस हम लोग को यही नॉलेज था कि ये 10 है, ये 10 है, ये 10 एंगल, ये 10 एंगल, इससे हम लोग ने एंगल्स निकाला। पर हमारा जो रियल लाइफ में जो प्रोटेक्टर रहता है वो लेबल्ड रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंगल दिया हुआ रहता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली एक ये सर्कल है, एक इधर से लेके एंगल मेजर कर रहे हैं 0 10 20 30 40 50। ठीक है, एक इस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है, एंगल। एक ये वाला जो सर्कल है, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 180 में खत्म हो रहा है। ठीक है, एक ये प्रोटेक्टर है। ठीक है, और एक सर्कल है जो इधर से भी हम लोग एंगल माप ही सकते हैं। ठीक है, इधर से 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 करके 180 में यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ यहाँ पे 180 पे स्टार्ट खत्म हो रहा है। ठीक है, आप एंगल कभी कभार हो सकता है आपको ऐसा एंगल मापना पड़े। ठीक है, तो उस केस में आप अगर इस तरीके का कुछ एंगल अगर आपको मापना पड़े तो इधर से 0 लेके इधर पे मापोगे, और कभी कभार आपको ऐसा एंगल मापना पड़े इधर से 0 लेके इस डायरेक्शन में जाके मापोगे। ठीक है, तो ये इस रीजन के लिए आपको दो दो टाइप के एंगल्स, मतलब एक 0 इधर से स्टार्टिंग है और एक इधर से 0 स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ये होता है अपना प्रोटेक्टर। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। इन दिस प्रोटेक्टर यूल फाइंड योर अपने आपको ज्योमेट्री बॉक्स में ये प्रोटेक्टर मिलेगा। ठीक है, मतलब इसमें डिफरेंस ये है कि उधर पे अनलेबल्ड में कुछ लेबल नहीं रहता, इधर पे आपको सारा एंगल लेबल दिखाया रहता है ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे बोला है देर आर टू सेट्स ऑफ नंबर ऑन प्रोटेक्टर, वन इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट तक इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि ये बाहर वाला 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से 0 यहाँ पे 180। और एक हो रहा है लेफ्ट से राइट तक इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट से लेके इंक्रीजिंग है। ठीक है, यही बात बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है नेम द डिफरेंट एंगल्स इन द फिगर एंड राइट दर मेजर्स। ठीक है, अभी हम लोग अलग अलग एंगल्स जो है सबका मेजर्स लिखना है। जैसे कि एक तो ये एंगल बन रहा है, कहाँ का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, एक तो ये एंगल बन रहा होगा। ठीक है, मैं एक एक करके जितना भी पॉसिबल एंगल्स बनता है मैं उसको देखूंगा और उसको एंगल का मेजर बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर ये रे ले, ठीक है, एंड दिस रे, इन दोनों रे को लेंगे तो इधर पे एंगल कितना बन रहा है, ये तो 0 पे है। ठीक है, फिर इधर पे 10 20 30 करके हम लोग मापते थे। ठीक है, पर यहाँ पे तो ये वाला आ गया, यहाँ पे ये तो एकदम एकदम बीच में आ गया ना, तो हम लोग इसको मापने के लिए आगे देख लेंगे। ठीक है, इधर पे तो 0 से इंक्रीजिंग ये वाला 0 है, ये 10 है, ये 20, ये 30 है। तो ध्यान रखना ये 180 वाले ये वाला मत माप लेना, ये वाला एंगल मत माप लेना। ये 180 से शुरू हो रहा है, हम लोग को चाहिए शुरू 0 से, तो हमारे लिए इस केस में ये वाला ज़्यादा यूजफुल रहेगा। फिर 0 10 20 30, और यहाँ पे आ रहा है तो ये जो पॉइंट है ये बीच पॉइंट है, ये प्रॉब्लम 35 डिग्री है। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल मिला अपने को 35 डिग्री मिला। ठीक है, आई होप आपको पढ़ना पता चल गया। ठीक है, यहाँ से 0 10 20 30, तो यहाँ पे पर रेड लाइन यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे लगभग इधर तक जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट लगभग 5, ये मिड पॉइंट है, तो 30 + 5 35 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, आई होप आपको ये एंगल का मेजर क्लियर। ठीक है, वैसे और एक एंगल है। ठीक है, इस केस में एक ये वाला एंगल भी माप सकते हैं, दिस और दिस। सीधा बनाता है, सीधा बनाने का ट्राई करता है दिस। ठीक है, अब इसको एंगल मापते हैं। फिर से ये हम लोग 0 से ये वाला साइड जो 0 है उधर से मापेंगे, दिस 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 80 90। 90 के बाद इधर पे 90 और 100 के बीच में, 90 और 100 के बीच में लगभग 95 डिग्री इधर पे, या फिर 94.5 भी बोल सकते हो। ठीक है, 94.5 या फिर मैं 95 भी मान लेता हूँ। ठीक है, 95 डिग्री है ये वाला एंगल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है, ये सेकंड एंगल था। वैसे ही हम लोग और एक एंगल भी माप सकते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, सीधा बनाते हैं दिस एंड दिस। ठीक है, दिस एंगल, अब इसको मापने के लिए ये 0 है, इधर से देंगे 0 1 2 3 4 90 120, 120 और 130 के बीच में, मतलब 125 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 125 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको क्लियर, इधर से माप रहे हैं। ठीक है, अब लोग उल्टे से भी मापेंगे, देखते हैं। ठीक है, मतलब पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एंगल ये वाला भी एक है, इधर से जो माप सकता है, इधर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल,
ये वाला एंगल जीरो से ऐसे स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर तक तो 150 जा रहा है, फिर इधर पे 160, ये तो एग्जैक्टली 160 वाले लाइन पे ही है। ये वाला जो टोटल एंगल है 160 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। और एक लास्ट एंगल स्ट्रेट एंगल भी बनी रहा है, स्ट्रेट एंगल को भी माप लेते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये वाला आप इधर से जीरो से मेजर करोगे जाके कहाँ तक फॉल करो, 180, तो ये कंप्लीट एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, ये तो हम लोग ने इधर वाला एंगल मापे, और हम लोग इधर से भी एंगल माप सकते हैं। ठीक है, सपोज आपको मैंने पूछे ये वाला एंगल, अरे ठीक है, अब की बार हम लोग ये वाला एंगल विल ट्राई टू मेजर। ठीक है, कौन सा, दिस एंड दिस। ठीक है, आई होप आपको आइडिया होगा मैं कौन सा एंगल का बात कर रहा हूँ। मेरे इस टूल में स्ट्रेट लाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, ये वाला एंगल, अब देखो उस केस में हम लोग ने ये वाला जो था, हमारा ये वाला लाइन बेस था, और ये वाला आर्म जो था जीरो में पड़ा हुआ था, इसीलिए हम लोग इधर से वो माप रहे थे इस साइड से। अब की बार देखो इधर पे है ना, ये वाला जो लाइन या तो 180 मान लो, या तो जीरो, इधर से जीरो से भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला लाइन को अगर हम लोग ये वाला जीरो से मापे, इस बार हम लोग ये आगे वाला देखेंगे, ऊपर वाला। ठीक है, 0 10 20, ये वाला जो एंगल है सीधा 20 डिग्री पे, तो दिस इज 20 डिग्री। ठीक है, इस बार ये वाला जीरो से हम लोग काउंट करें, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्रीवियस केस में हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे थे, इस बार हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है क्यों दो साइड से जीरो, इधर से भी एक जीरो स्टार्ट हो रहा है, इधर से भी जीरो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको अभी दिख रहा है। सेम वे में अब की बार हम लोग कौन सा एंगल मापेंगे, ये और, अरे ये रेड के ऊपर जो जा रहा है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है। ठीक है, मुझे जस्ट पार्डन मी फॉर दिस, मैं सीधा नहीं बना पा रहा। ठीक है, अब आई होप आपको आइडिया होगा कौन सा है। ट्राई कर ही लेते हैं सीधा, ताकि अच्छा दिखे। हाँ चलो ठीक है, रहने दो। ठीक है, ये वाला एंगल, तो अब ये जीरो है, इसको जीरो लिया तो हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे कहाँ तक, ये वाला एस तक, तो 0 10 20 30 40 50, 50 और 60 के बीच में आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है, ये वाला 50 और 60 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 50 और 60 के बीच में, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 55 डिग्री एग्जैक्ट बीच में। तो यहाँ से गिन भी सकते 51 52 53 54 55। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये वाला एंगल, दिस एंड दिस। ठीक है, ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल कहाँ से माप करेंगे, मापेंगे इधर से ही, इस जीरो से, 0 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 और 90 के बीच में, मतलब ये 85 है, या फिर 85.5 भी बोल सकते हो, एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, या फिर मैं 85 ही बोल देता हूँ। ठीक है, 85 डिग्री है ये। ठीक है, सेम वे में हम लोग ये वाला एंगल अब लेते हैं, दिस दिस एंड दिस। अरे क्या हो गया, पेन टूल काम नहीं कर रहा, अब कर रहा है। ठीक है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये टोटल एंगल। आपके और फिर से जीरो इधर से जाएंगे, ऐसे ऐसे करके जाएंगे, तो यहाँ पे ये 140 है। ठीक है, 140 और 150 के बीच में एग्जैक्टली, तो ये कितना होगा, 145 डिग्री। तो ये पूरा एंगल है 145 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाला स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो होता है अपना 180 डिग्री, पता है, तो इधर से भी काउंट करो, 0 1 2 3 4 5 करके कंप्लीट 180 डिग्री तक जा रहा है, तो ये टोटल एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे बोला डिड यू इंक्लूड द एंगल सच एस टी ओ क्यू, टी ओ क्यू का अपने हम लोग ने इंक्लूड करा है कि नहीं, टी ओ क्यू, अच्छा हम लोग ने ऐसा एंगल तो इंक्लूड ही नहीं करा, चलो देखते हैं इसको भी। तो ये वाला एंगल टी ओ क्यू। ठीक है, अब ऐसा एंगल कौन सा, पहले तो हम लोग को जीरो से बेस मिल रहा था, इसीलिए हम हमारा इजीली हो रहा था। ठीक है, पर इस केस में जीरो एज अ बेस नहीं है, क्या हो गया। हम्म, आई होप आपका, हाँ ठीक है, अब हम लोग को बोला टी ओ क्यू, टी ओ क्यू कहाँ पे, ये वाला एंगल, दिस एंड दिस, ये वाला एंगल अपने को मेजर करने को बोला है। ठीक है, अब ये एंगल हम लोग कैसे मेजर करेंगे, देखो अब हम लोग मान लो ये वाला एंगल हम लोग को पता है, ये वाला जो एंगल है कितना है, 35 डिग्री है, 35 डिग्री है। ठीक है, और हम लोग अब ये पूरा एंगल मेजर करता है। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा कंप्लीट मेजर करता है, तो ये पूरा कंप्लीट इस ये वाला, मतलब ये वाला मैं टी ओ क्यू एंगल निकालते कैसे वो दिखा रहा हूँ, टी ओ क्यू कैसे निकालते वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को, मतलब कौन सा एंगल पूछा है हम लोग को, मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ जो एंगल पूछा है। ठीक है, हम लोग को पूछा है ये वाला एंगल। ठीक है, ग्रीन वाला एंगल अपने को पूछा है, ये हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है,
अब देखो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए आप कैसे करोगे, ठीक है। तो इसे करने का तरीका क्या है, मैं ये वाला एंगल पहले मेजर कर लूंगा, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल मुझे पता है ये 35 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कंप्लीट एंगल यहां से लेके यहां तक का एंगल मैं मेजर करूंगा, ठीक है। तो मैं अगर इस कंप्लीट एंगल में से इतना एंगल में हटा दूं तो बस बचेगा ग्रीन, ठीक है। इस पूरे रेड में से अगर मैं ये ब्लैक माइनस कर दिया, ये वाला ब्लैक मैंने माइनस कर दिया, तो बचा कितना, बस इतना बचा, बस इतना, दैट इज द ग्रीन एंगल, मतलब ये वाला ही एंगल बचा, ठीक है। आई होप आपको पता चले मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं मेरे को ये वाला ग्रीन वाला एंगल चाहिए, मैं सबसे पहले एक कंप्लीट एंगल मेजर करूंगा, कंप्लीट यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये मेजर करूंगा, फिर मैं बस इतना मेजर करूंगा, ठीक है। फिर मैं बस इतना मेजर करूंगा, तो इस कंप्लीट में से मैं बस इतना को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को बस बचेगा ग्रीन वाला, ठीक है। ठीक है, तो मेजर करते हैं ये कंप्लीट वाला, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके वो जीरो से लेके ये कंप्लीट, ये कितना है, ये टोटल एंगल रेड में जो है वो है 160 डिग्री, ठीक है। सो 160 डिग्री ये टोटल एंगल है, ठीक है। 160 डिग्री दिस एंगल, ठीक है। अब मैं मेजर करूंगा ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 35 डिग्री, ऑलरेडी लिखा हुआ था, 35 डिग्री। तो मैं अगर 160 में से -35 डिग्री कर दूं इस टोटल रेड में से, अगर मैं ये वाला एंगल सब्सट्रैक्ट कर दूं तो बचेगा कितना, जो हम लोग को पूछा था ये ग्रीन वाला, हम लोग को चाहिए यही ग्रीन वाला, तो ये होता है 160 - 35, जो कि होता है 125 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे बीच वाले एंगल्स में निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। विच सेट ऑफ मार्किंग डिड यूज, मैंने विच सेट ऑफ मार्किंग आपने यूज करे, इनर या आउटर, तो इस केस में हम लोग ने इनर यूज करा है ना, इनर। मेजर द एंगल टीओएस, टीओएस को भी मेजर करने को बोला है, टीओएस, ठीक है। इसके बाद हम लोग टीओएस को भी मेजर कर लेते हैं। तो टीओएस एंगल कौन, टी ओ एस, ठीक है। ये वाला एंगल अपने को मेजर करना है। तो अब क्या करेंगे, सेम वे में हम लोग ये पूरा एंगल मेजर कर लेंगे, ठीक है। अगर इस पूरे एंगल में से मैंने इतना वाला एंगल सब्सट्रैक्ट कर दूं, मतलब इस पूरे में से अगर मैं ये वाला एंगल सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मुझे बचेगा बस ये वाला जो हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो सेम काम करेंगे, ठीक है। लेट्स मेजर दिस होल एंगल, ठीक है। अरे तो पहले इसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे बना देता हूँ। तो ये पूरा एंगल कितना था, अपने को पूरा एंगल मिला था, इस बार इधर से जीरो से काउंट करेंगे, ठीक है। ये टोटल एंगल हम लोग को मिला था 55 डिग्री, होल एंगल 55 डिग्री, ठीक है। दिस माइनस इतना, इतना क्या है, ये यहाँ से ये वाला एंगल है, तो ये वाला एंगल मतलब इतना एंगल कितना था, ये 20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री। तो इस पूरे में से 20 डिग्री माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा जो पूछा था टी ओ एस, ये वाला एंगल टी ओ एस ही हम लोग को पूछा है ना। तो टी ओ एस कितना है, इक्वल्स टू 50 - 20, 55 - 20, 35 डिग्री, तो उनको ये मिला 35 डिग्री, कैन एंगल टी ओ एस 35 डिग्री, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, हाउ कैन वी मेजर एंगल्स डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू सब्सट्रैक्ट, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करे बिना, यहाँ पे तो हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब हम लोग बिना सब्सट्रैक्ट करे सीधा एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर को ऐसे अलाइन करना पड़ेगा ताकि एक आर्म जो है 0 डिग्री पे आ जाए, ठीक है। एक आर्म, कोई भी एक आर्म 0 डिग्री पे आ जाए, ठीक है। फिर उस 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में दूसरा साइड मेजर कर लो, ठीक है। जैसे कि इस केस में एक आर्म कहाँ पे अलाइंड है, 0 डिग्री में अलाइन है, ठीक है। 0 डिग्री मार्क इन द पिक्चर बिलो, तो 0 डिग्री पे तो बस सीधा आप आपके बार माइनस ही नहीं करना, सीधा 0 10 20 30 40 50 60 70 80, ये वाला जो लाइन है 80 डिग्री पे, तो हम लोग को ये वाला एंगल मिल जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। ए ओ बी का क्या है, ए ओ बी एंगल इज 80 डिग्री, क्लियर है, ठीक है। मेक योर ओन प्रोटेक्टर, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे सिखा रहा है अपने को अपना खुद का प्रोटेक्टर कैसे बनाता है, प्रोटेक्टर बनता कैसे बेसिकली, ठीक है। You may have wondered how the different equally spaced marking are made on protector, ठीक है। तो हम लोग को ये अलग अलग मार्किंग मिला कहाँ से, ठीक है। ये प्रोटेक्टर बनाने का तरीका सिखा रही है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है बोल के हम लोग को पता कैसे चला, ठीक है। तो इसको काफ़ी ईजी है ये भी करना, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को पता है, ठीक है। हम लोग को ये पता है
एक कंप्लीट एंगल, ठीक है, हम लोग इधर से अगर एक एंगल शुरू करते हैं तो कंप्लीट आने पे टोटल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पे एंगल कितना बनता है 360 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को करना क्या है, एक सर्कुलर पेपर लेना है, ठीक है, और हम लोग को पता है पूरा सर्कल पेपर कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सर्कल को हाफ कर दिया मोड़ के, मतलब एक कोना से मोड़ के मैंने उसे हाफ कर दिया। हाफ करने पे अब यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना होगा, पूरा 360 होता है, तो आधा कितना होगा 360/2, क्योंकि 180 डिग्री, ठीक है। सो दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, ठीक है। अगर आपने प्रोटेक्टर भी देखा होगा, प्रोटेक्टर क्या होता है, सेमी सर्कल होता है, तो सेमी सर्कल में टोटल एंगल के कहाँ से जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है 180 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल है 180 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये आधा वाला पेपर मिला, ठीक है। और यहाँ पे बोलते मेजर ऑफ हाफ ऑफ सर्कल इज वन वन हाफ ऑफ फुल टर्न, ठीक है। सो द मेजर ऑफ हाफ टर्न इक्वल्स टू वन हाफ ऑफ 180 डिग्री, वन हाफ ऑफ कितना 360, मतलब पूरा पूरा एंगल का आधा होता है 180 डिग्री, ठीक है। दस ये जो एंगल है टोटल 180 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या करा, ये जो हम लोग को आधा पेपर मिला था, ठीक है, अब फिर से मैं इसको इधर इधर से मोड़ देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके मोड़ देता हूँ इधर पे, ठीक है। ऐसे करके मोड़ने पे हम लोग को कुछ ऐसा शेप मिलेगा, ऐसा 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 शेप मिलेगा ना। इस पेपर को मैं इधर से मोड़ दूँ तो मुझे कैसा शेप मिलेगा, समथिंग लाइक पेन इधर पे, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। अब देखो ये मोड़ने पे हम लोग का ऐसा शेप, अब ये जो था ये 180 डिग्री था, ठीक है, ये टोटल था 180। अब फिर से मैंने इसको आधे में मोड़ दिया तो बचेगा कितना, इतना, तो 180 का आधा, तो ये बनेगा 180 का आधा, मतलब 90 डिग्री। सो ये वाला जो टोटल एंगल बनेगा, ये वाला जो निकलेगा जो कि है वन, मतलब ये वाला जो एंगल निकलेगा हम लोग को मिलेगा 90 डिग्री एंगल, ठीक है। यहाँ पे बोले द मेजर ऑफ क्वार्टर ऑफ अ सर्कल वन फोर्थ ऑफ अ फुल टर्न, वन फोर्थ, दिस विल बी वन फोर्थ ऑफ अ फुल टर्न, द मेजर ऑफ वन फोर्थ टर्न इक्वल टू वन फोर ऑफ 360, या तो वन फोर्थ ऑफ 360 करो जो कि 90 ही है, या फिर हाफ ऑफ 180 करो, बात तो एक ही है जो कि 90 है, ठीक है। वन फोर्थ ऑफ 360 इज 90 डिग्री, और द मेजर ऑफ वन फोर्थ ऑफ वन हाफ ऑफ अ टर्न, वन हाफ ऑफ 180 डिग्री, मतलब हाफ ऑफ 180 डिग्री इज 90 डिग्री, दोनों केस में 190 डिग्री, ठीक है। या तो एक सर्कल, पूरे सर्कल का वन फोर्थ है ये भी बोल सकते हैं, या फिर आधे सर्कल का आधा है, ठीक है, बात तो एक ही है, ठीक है। उसके बाद फिर से फोर्थ स्टेप में भी बोला है, अब फिर से क्या करो, इस जो हम लोग ने ये आधा जो बनाया था, ठीक है, ये वाला जो शेप मिला था इसको भी आधा मोड़ दो, इसको भी इधर पे ऐसे करके इस इधर से आधा में मोड़ दो, ठीक है। अब इसको भी मैंने क्या करा, आधे में इसको मोड़ दिया, ठीक है। तो आधे में मोड़ने पे कुछ कैसा दिखेगा, ऐसा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा मतलब यहाँ तक कितना एंगल था 90 डिग्री था, ठीक है। अब मैंने इसको वापस से आधे में मोड़ दिया तो 90/2 हो गया, 90/2 कितना होता है 45 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल मुझे कितना मिलेगा 45 डिग्री मिलेगा, ठीक है, ये रहा। अब ये वाला ही सेमी सर्कल को आप ओपन कर दोगे, इसको अगर पेपर को आपने मोड़ के रखा था इसको ओपन करो तो ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, चार 45 के हिस्सों में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये आपको पेपर लेके ही आपको करना है, ठीक है, ये वाला एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे बोला है वन फोल्डेड, ठीक है, वन फोल्डेड दिस इज वन एट्थ ऑफ अ सर्कल। अब इसको भी मैंने इतना फोल्ड कर दिया, मतलब ये वाला जो है, बस ये वाला जो पोर्शन है दिस इज वन एट्थ, एक कंप्लीट सर्कल का वन एट्थ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं वन एट, सॉरी 1/8 ऑफ अ सर्कल, सर्कल होता है 360 डिग्री, तो इसको आप काटोगे 8 4 8 मतलब ये वाला जो एंगल निकलेगा 45 डिग्री, वन एट और वन एट ऑफ 360 डिग्री, और वन फोर्थ या फिर वन फोर्थ ऑफ 180 डिग्री, या फिर इस सेमी सर्कल का वन फोर्थ है ये, या फिर इस क्वाड्रेंट वाला उसका आधा है, ठीक है, और वन हाफ ऑफ 90 डिग्री, या फिर वन फोर्थ ऑफ 180 डिग्री, और वन एट ऑफ 360 डिग्री, तो सबका वैल्यू निकल के आता है 45 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब फिर से बोला कंटिन्यू विथ अनदर हाफ फोल्ड एज शोन इन द फिगर, अब वापस से इसको क्या करना है, वापस से इसको हाफ फोल्ड करना है। आई होप आपको पैटर्न दिख गया होगा, ठीक है। अब फिर से इसको हाफ फोल्ड करेंगे तो मुझे कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो अब की बार ये क्या हो जाए 45 का आधा हो जाएगा, 45 का आधा कितना होगा 22.5 डिग्री हो जाएगा अब की बार मुझे, ठीक है। अब
ये वाला फोल्ड को आप फिर से ओपन करोगे, ऐसा फोल्ड करके पेपर को ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा बन, इतने सारे एंगल दिखेंगे, ठीक है। ये 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री, ये 22, ये 22, ये 22, ये 22, ये 22.5, सॉरी 22 नहीं 22.5, ठीक है। 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, ठीक है। तो आप मेजर कर सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक 22.5, फिर से 22.5 ऐड कर दोगे तो 45 ये, ठीक है। इसमें 22.5 ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 67.5, इधर पे 22.5 करोगे तो 90, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप आपको आपका प्रोटेक्टर कैसे बना आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है।